नमस्कार। इस दफा मैनपुरी में टक्कर बड़ी होने वाली है और कांटे की होने वाली है। मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसकी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। वह उपचुनाव चुनाव कम था, नेताजी को श्रद्धांजलि अधिक थी। तो एक बड़े बहुमत से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में डिंपल यादव जी वहां से जीती और इस बार फिर डिंपल यादव वहां से उम्मीदवार हैं। और आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक 2 घंटे के भी बाद डिंपल यादव अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं मैनपुरी कचहरी में। अखिलेश यादव भी रहेंगे इस अवसर पर, रामगोपाल यादव रहेंगे और तमाम बड़े नेता रहेंगे। चूंकि सीट प्रतिष्ठा की है और उम्मीदवार बड़ा है, दोनों बातें। अखिलेश जी की पत्नी है डिंपल यादव, मुलायम सिंह जी की बहू है। इस नाते समाजवादी पार्टी के लिए सीट प्रतिष्ठा की। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी सोच समझकर रणनीति के सारे कोणों का अनुमान लगाकर ठाकुर जयवीर सिंह को उतारा है डिंपल यादव के खिलाफ। जयवीर सिंह बहुत इच्छुक नहीं थे मैनपुरी लड़ने के लिए। अव्वल तो वो चाहते थे कि राज्य की राजनीति में ही रहे, मंत्री हैं, प्रभावशाली मंत्री हैं योगी सरकार में, और अगर फिर लड़ना भी पड़े तो वो फिरोजाबाद को ज्यादा बेहतर समझ रहे थे अपने लिए, जहां से रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी शिक्षा को नकार दिया जयवीर सिंह की, और उनको ये निर्देश दिया कि नहीं, आपको मैनपुरी ही जाना होगा, वहीं से लड़ना होगा। अभी मौजूदा में जयवीर सिंह मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और ये वो विधानसभा सीट थी जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी के पास थी। इस नाते भी जयवीर सिंह का थोड़ा भाजपा में क्लाउड बढ़ा, औरा बढ़ा कि वो सपा के गढ़ में एक बड़ी सीट से चुनाव जीत कर आए। अब आते हैं कि भाई जयवीर सिंह फिर माने कैसे इस बात पर, क्योंकि डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से चुनाव लड़ना एक बड़ा फैसला तो है ही। तो जयवीर सिंह को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ कर दिया कि आपको योगी सरकार में महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री ही इसलिए हमने बनाया था ताकि आप उस इलाके में प्रभावशाली हो सकें, अपनी व्यूह रचना कर सकें, अपना जनाधार बढ़ा सकें और बाद में मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकें। तो जब बात यहां आ गई कि आप मंत्री ही इसलिए बनाए गए थे कि आपको चुनाव लड़ना है डिंपल यादव के खिलाफ, तो एक कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता के नाते जयवीर सिंह ने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है, हम मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। कल जयवीर सिंह ने पर्चा भरा था, आज डिंपल यादव पर्चा भरने जा रहे हैं। चुनाव बड़ा इसलिए क्योंकि एक तो धारणा ये है उस इलाके में कि दिल्ली में और लखनऊ में दोनों जगह समाजवादी पार्टी की सरकार की कोई सूरत बन नहीं रही दूर दूर तक। तो इस नाते जो सपा का शुभचिंतक वर्ग था वो विचलित है। वो कहां जाए? उसको सत्ता का संरक्षण चाहिए, सत्ता का सहयोग चाहिए, क्योंकि वो उसका अभ्यस्त रहा है मुलायम सिंह जी के समय से। मुलायम सिंह जी, शिवपाल यादव, इन दोनों की, ये दोनों बटवृक्ष रहे उस इलाके के, और इनकी छत्र छाया में सपा के शुभचिंतक फले और फूले, फले भी फूले भी, तमाम आयामों से, तमाम कोणों से वो लोग बड़े होते गए। अब दूर दूर तक सत्ता का कहीं मसला नहीं, और जयवीर सिंह उस इलाके में सत्ता का केंद्र हो गए। एक तो ठाकुर, ऊपर से सत्ता का केंद्र, और तीसरी बात कांग्रेस
सपा बसपा तीनों दलों का अनुभव जयवीर सिंह को, जिसको हम लोग कहते हैं कहावत में कि घाट 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 का पानी पिए, तो ठाकुर जयवीर सिंह घाट घाट का पानी भी पिए हैं। मायावती जी की मुख्यमंत्री तो काल में भी वो प्रभावशाली मंत्री रहे, उससे पहले भी मंत्री रहे। राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की, पूरा परिवार राजनीति में है। तो इसलिए जयवीर सिंह को भाजपा ने उतारा ताकि ये मैसेज नहीं जाए कि भाजपा मैनपुरी को आधे अधूरे मन से लड़ रही है। जैसा कि मुलायम सिंह जी के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ था, उसमें रणनीति के तौर पर भाजपा ने बहुत माथापच्ची करना उचित नहीं समझा था, क्योंकि भाजपा को इस बात का अंदाज था कि मुलायम सिंह जी के निधन के बाद उपजी संवेदना की लहर पर सवार है चुनाव, इसलिए इस चुनाव को गुजर जाने दीजिए। ताकत की आजमाइश 24 के चुनाव में होगी। तो 24 का चुनाव जब आया तो भाजपा ने सोच समझ के जयवीर सिंह पर दांव लगा दिया। अच्छा, दूसरी तरफ डिंपल जी हैं। डिंपल यादव का मतलब अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा, डिंपल यादव का मतलब मुलायम सिंह जी की प्रतिष्ठा, उनके नाम का, उनका नाम भी कसौटी पर। अब एक इसमें प्रैक्टिकल उलझन ये भी है कि इसी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में जसवंत नगर भी आता है, विधानसभा क्षेत्र, जो शिवपाल यादव का विधानसभा क्षेत्र है। अब शिवपाल यादव अपने लड़के को वहां चुनाव लड़ाने में फंसे बदायूं में, आदित्य को। कल आदित्य ने पर्चा भरा बदायूं से। शिवपाल यादव ये भी जानते हैं कि अगर आदित्य की नैया डगमगा गई तो प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले कौर में मक्खी। अभी तो बिस्मिल्लाह हो रहा है उसके सियासी जीवन का, आदित्य की, और उसी में गड़बड़ हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर पता नहीं दोबारा मौका दे भी कि नहीं दे पार्टी। बड़ी मुश्किल से तो शिवपाल जी लड़ा के अपना पीछे हटे, तब आदित्य को बदायूं में उतार पाए। तो अगर शिवपाल यादव जसवंत नगर से दूर रहेंगे और फंसे रहेंगे बदायूं में, तो जसवंत नगर अपेक्षाकृत कमजोर हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि शिवपाल का विकल्प वहां कोई दूसरा नहीं हो सकता। पिछली बार भी करहल से ज्यादा बड़ी लीड डिंपल यादव को उपचुनाव में जसवंत नगर से मिली थी। तब शिवपाल यादव ने चैलेंज ही ये लिया था कि भाई सबसे ज्यादा लीड से मेरे विधानसभा से जीत कर जाएंगी डिंपल। एक ही समस्या फंस रही है। दूसरी बात, उपचुनाव में अखिलेश जी खुद रहे थे पूरे समय मैनपुरी। वो पांव पांव चले थे मैनपुरी में, जनसभा नहीं, नुक्कड़ सभा, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले गए थे। इतना समय उन्होंने दिया था। प्रदेश भर में जो भी सपा का जरा भी कदकाठी वाला नेता था, उसके लिए ये मैंडेटरी था कि मैनपुरी में जाए और रजिस्टर में हाजिरी लगाए कि हम भी आए थे डिंपल जी के चुनाव प्रचार में। अब इस बार वैसा संभव नहीं, क्योंकि एक साथ सब जगह चुनाव है, सब चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लड़ा रहे हैं, कुछ खुद लड़ रहे या खुद कुछ लड़ा रहे। तो प्रदेश भर का कार्यकर्ता, नेता और सक्षम समाजवादी मैनपुरी में आके डेरा डाल दे, अभी संभव नहीं। भाई आजमगढ़ वाला आजमगढ़ में भी चुनाव लड़ेगा कि मैनपुरी में आएंगे? धर्मेंद्र वहां चुनाव लड़ेंगे कि मैनपुरी में लड़ाएंगे? नहीं ना, क्योंकि ऐसी कहीं स्थिति नहीं कि भाई कहीं आप श्योर शॉट सिक्योर्ड सीट में है कि भाई आपको जाने की जरूरत नहीं, एक बार चले जाएंगे नॉमिनेशन में, ऐसे ऐसे कर देंगे, हाथ हिला देंगे और 5 लाख से जीत जाएंगे। वो स्थिति तो कहीं नहीं। सबको संघर्ष करना है अपने अपने चुनाव में। तो अब मैनपुरी में कितने लोग आ पाएंगे? तब अखिलेश जी खुद चुनाव नहीं भी लड़ेंगे, मान लीजिए लोकसभा का, फिर भी उनको ना 67 सीटों पर सही है, 63 सीटों पर सही,
50 सीटों पर तो जाना होगा ना, 50 रैली तो करनी होगी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, पार्टी को जीवंत रखने के लिए, मैदान में बनाए रखने के लिए, उसका मनोबल बनाए रखने के लिए। तब अखिलेश जी भी मैनपुरी में डेरा नहीं डाल सकते, स्टेशन नहीं हो सकते कि मैं सब छोड़कर मैनपुरी रहे 15 दिन। ना शिवपाल यादव रह सकते, ना अखिलेश यादव रह सकते, और ना प्रदेश भर से वो स्थिति बन सकती है कि प्रदेश भर में जो भी सक्षम नेता है सपा का वो मैनपुरी आ जाए और 15 दिन दे। नहीं, तब स्थानीय लोग कार्यकर्ताओं के भरोसे हो जाएगा क्या मैनपुरी का चुनाव डिंपल यादव का। तब फिर ये मुलायम सिंह जी के निधन के बाद जो बाय इलेक्शन हुआ उससे बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा, ये जान लीजिए। क्योंकि तब सपा ने सारे संसाधन, सारे नेताओं को उतार दिया था मैनपुरी की जमीन पर और खुद लीड कर रहे थे अखिलेश जी। फिर तो डिंपल यादव को ही लड़ना पड़ेगा अपना चुनाव, और उनके विरोध में वहां ताल ठोक रहे हैं भाजपा की ओर से। मैदान में हैं जयवीर सिंह, उसी इलाके के नेता, सत्ता का केंद्र हैं। समाजवादी पार्टी के पुराने से पुराने समर्थकों का मन भी डोल रहा है कि भाई यहां कब तक व्रत रखें, उधर चलें तो कुछ फलाहार हो, सत्ता सत्ता होती है। विपक्ष में जब आप होते हैं तो सत्ता आने की आस में चलते रहते हैं, लेकिन जब आस टूटने लगे तो सांस उखड़ने लगती है। फिर वो स्थिति है वहां मैनपुरी में, और सामने विकल्प के तौर पर भाजपा खड़ी है जयवीर सिंह को सामने करके कि यहां आइए और अभयदान पाइए, योगक्षेम वहाम्यम आइए। ये इस धारणा से इस बार मैनपुरी में लड़ना होगा डिंपल यादव को, समाजवादी पार्टी को। इसलिए उत्तर प्रदेश के कुछ सबसे बेहद रोचक और कांटे के मुकाबलों में एक मुकाबला होगा मैनपुरी में डिंपल यादव बनाम ठाकुर जयवीर सिंह। धन्यवाद।